पथ कथा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दानपुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं को वाह नहीं कर सकते उनका वाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिससे करने ही तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लेकर पीली मिट्टी से सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका समझदार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। जैसा वह साधु महाराज कह के गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका संबंध नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा के बराबर है। रानी ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जाकर जंगल में लकड़ी काटता और उनको शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे स्थित चुपचाप जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं और क्या कहूँ। और यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए की चना मुनक्खा मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना दिलाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करा रखा था और शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा लाए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह उसे वहां दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्ण जन्म के कर्म है जिसके लिए मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज से 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। तेरी रानी कार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्नों को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य व सुंदर वस्त्र देकर विदा कर दिया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने घर की ओर चल दिया। जब राजा अपने घर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर, बहुत सारी
धर्मशालाएं आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा यह सब किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी बांदी से कहा कि देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी यह सदस्य देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उनको अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा कि यह सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। वैसे निश्चय करके वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। रोककर बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोला, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे मार्ग में चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर खेत पर आई। उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल बताया। तो बुढ़िया दौड़ दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब तो राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ, ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंततः वे एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा ने की बहन ने अपने सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब वह राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। लेकिन जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी है। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसी हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से मनन करते हो, उनका जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पति देव की दूसरी ओके की रहने दो, कभी ऐसा ना करियो रिकॉर्ड, फिर आरती रिकॉर्ड कर लियो। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु पर कट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय
बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।